नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। भेंट मुलाकात के दौर से बालोद जिले की समीक्षा करने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर लौट चुके हैं, जहां पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार की नैतिक पार्टी है ही नहीं। पूरे देश में जो भी आतंक का साया मचा हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के कारण ही है। देश के सभी राज्यों में खरीद फरोख्त करना, सीबीआई, ईडी, आईबी के द्वारा डराना धमकाना इनकी फितरत में शामिल है और उन्होंने लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख दिया है, ऐसा कहना है सीएम भूपेश बघेल का। आगे उन्होंने कहा कि जोगी कांग्रेस के ऊपर अपना पासा भी बीजेपी ने फेंक दिया है और उनके विधायकों को भी भाजपा में शामिल वो कर रहे हैं। हम भी सतर्क हैं क्योंकि इनकी कूटनीति, छल नीति और डराने की नीति में ये माहिर हैं और उसकी बदौलत ही अपने मंसूबों में ये कामयाब भी हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ये ऐसे भ्रष्टाचारी लोग हैं जिन्होंने 15 सालों तक छत्तीसगढ़ में सिर्फ भ्रष्टाचार ही किया है। चला हमने बाहर से जो मवेशी खासकर खरीदी बिक्री करते हैं और दूसरे राज्यों से यहाँ आते हैं, दुधारू जानवर जनरली सामान्यतः लाते हैं, उसे प्रतिबंध लगाया है ताकि वो वहाँ की बीमारी यहाँ न फैल सके। चला हम राज्यपाल अनुसुईया उइके बस्तर प्रवास के दौरान जगदलपुर पहुंची हैं। वहीं जगदलपुर में उन्होंने नवनिर्मित सैनिक विश्राम गृह का लोकार्पण किया, जहां विश्राम गृह के बनने से सैनिकों को आश्रय की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। उपराज्यपाल ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी भेंट मुलाकात की। इस दौरान बस्तर नगर पंचायत अध्यक्ष डोमाय मौर्य ने राज्यपाल को नवाखाई के लिए नए चावल से बनाए गए चिवड़ा और गुड़ को भेंट किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश के रसोइया कर्मचारी संघ पिछले सप्ताह भर से 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। वहीं दंतेवाड़ा जिले के करीब सैकड़ों से ज्यादा रसोइया संघ के कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए हैं। एक साथ सभी कर्मचारियों की हड़ताल पर चले जाने से सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील के तहत दी जाने वाली मध्याह्न भोजन की व्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ाती हुई नजर आई है। वहीं जिले के कई अंदरूनी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल पा रहा। कल रसोइया संघ द्वारा बड़ी रैली निकालकर एसडीएम और तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया है। और आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन पकाने की जिम्मेदारी रसोइया संघ की है। उनका कहना है कि साल 2009 से अब तक उन्हें मानदेय के रूप में केवल 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। 1500 रुपए के मानदेय में उनके परिवार का पालन पोषण भी नहीं हो पा रहा। ऐसे में जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक वो आंदोलन पर यूं ही डटे रहेंगे, ऐसा कहना है रसोइया संघ के कर्मचारियों का। हड़ताल तब तक जारी रहेगा जब तक हमारा मिशन पूरा नहीं होगा, क्योंकि सरकार हमसे जो वादा किया था 2018 में चुनाव में कि हमारी छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आएगी तो आपको हम कलेक्टर दर देंगे करके, लेकिन छत्तीसगढ़ में 62 सीट के साथ पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार बनने पे आज चौथा साल रनिंग में है। वो किया हुआ वादा भूल गया। मुझे वो कहानी याद आता है जिन्होंने वांटेड पिक्चर में एक बात सलमान खान जी ने कहा है कि मैं जो बोलता हूँ वो करता नहीं, लेकिन जो नहीं बोलता हूँ वो डेफिनेटली करता हूँ। ये हड़ताल तब तक जारी रहेगा जब तक हम मध्य प्रदेश में सरकार की तमाम पंच परमेश्वर तथा मनरेगा जैसी योजनाओं में सरकार लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की सांठगांठ से भ्रष्टाचार की ये तमाम योजनाएं भेंट चढ़ जाती हैं। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां आज तक ना तो शमशान घाट बनाया गया है और ना ही उन पर टीन शेड लगाया गया है, ना ही वहां पर पहुंचने के लिए रोड हैं। भिंड जिले में भी ऐसी ही मानवता को शर्मसार कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। और आपको बता दें कि मानवता को शर्मसार करने वाली 2 दिन के अंदर 2 तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बारिश के चलते अपनों का अंतिम संस्कार मुक्तिधाम न होने के चलते एक जगह त्रिपाल लगाकर तो दूसरी जगह पाइप और टीन के तख्ते पर लगाकर किया गया। बताना चाहेंगे कि जो मामला हम आपको बता रहे हैं वो भिंड जिले का है, जहां भिंड जिले के गौहर क्षेत्र के ग्राम पंचायत बराहेड के ग्राम मानपुरा में अंतिम संस्कार के लिए तिरपाल लगाने के बाद एक वृद्ध महिला का अंतिम संस्कार हो सका। वहीं दूसरी ओर भिंड से कुछ ही दूरी पर बसे चौकी गांव में 21 अगस्त को भी एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार पाइप और टीन के तख्ते लगाकर करना पड़ा था।
जिला पंचायत सीईओ जेके जैन का कहना है कि आने वाले 1 नवंबर तक सभी ग्रामों में मुक्तिधाम बन जाएंगे और आज सामने आए इन दोनों मामलों में जांच कराई जा रही है और जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने का उन्होंने आश्वासन भी दिया।